वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपका ब्रेकअप कौन कराना चाहता है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है कि कोई आपका ब्रेकअप कराना चाहता है एंड आप सोच रहे हैं कि ये कौन है। आपको आपके पर्सन में बदलाव नज़र आ सकता है और आपको ये डाउट हो सकता है कि कोई मैनिपुलेट कर रहा है उन्हें, कोई इंटरफेयर कर रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेज दे सकती है। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि कौन है, ये आपको इंट्यूशन है इसका और आप कंफर्मेशन चाहते हैं, तो भी ये रीडिंग आपको गाइड कर सकती है उस सिचुएशन में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर Pisces, Six of Fire, Patience, Three of Fire, Four of Water and Five of Water. ओके, सो हमारे पास है थ्री ऑफ फायर। थ्री ऑफ फायर है तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हों और इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होने का फ़ायदा कोई और उठा रहा है, कोई ऐसा जो आप दोनों का ब्रेकअप कराना चाहता है। ओके, ये कोई रोमांटिक इंटरेस्ट हो सकता है, लाइक आपका पर्सन हो सकता है आपकी पीठ पीछे किसी और के क्लोज आया हो एंड अभी तक ये बात आपको पता नहीं है, या पता है भी तो आप श्योर नहीं है इसके बारे में। बट ऐसा लगता है जैसे कि आपके पर्सन के क्लोज कोई आ गया है और इवन इफ ये अगर कोई बहुत डीप कनेक्शन नहीं भी है तो भी ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर करना शुरू कर चुकी है। लाइक इस थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता हो सकता है, भले ही आपको इस थर्ड पार्टी के बारे में पूरी तरीके से पता हो या ना हो। लगता है जैसे शुरुआत में आपके पर्सन ने अपने रिलेशनशिप के स्टेटस के बारे में बताया था इस थर्ड पार्टी को एंड ये थर्ड पार्टी जानती थी कि आपका पर्सन सिंगल नहीं है, फ्री नहीं है कमिटमेंट के लिए, बट फिर भी उन्होंने आपके पर्सन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की और धीरे धीरे आपका पर्सन इनकी तरफ अट्रैक्ट होता चला गया। और अब इस थर्ड पार्टी का एम ये है कि आपका पर्सन आपको भूल जाए एंड ये पॉसिबल होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा, बिकॉज फोर ऑफ वाटर का कार्ड है तो क्लियरली ये आपसे चाहे जितने भी दूर हों आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं। सो ये थर्ड पार्टी आपकी जगह नहीं ले पाई है, वो जगह नहीं भर पाई है जो खाली है आपके दूर होने से। तो आपका पर्सन अभी भी आपको मिस कर रहा है और ये थर्ड पार्टी काफ़ी कंफ्यूज है, सोच रही है कि आपका पर्सन उनसे फ्लर्ट कर सकता है, उनसे बहुत सारी बातें शेयर कर सकता है, पर उनसे कमिटमेंट नहीं करता। और ये बात इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। इट्स लाइक क्यों नहीं ये पर्सन कोई सीरियस कमिटमेंट कर रहा है। लाइक आपका पर्सन शायद किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं है पर सिचुएशनशिप में तो है ही। तो वो कोई क्लियर जवाब नहीं दे रहे इस थर्ड पार्टी को, मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, वो फ्लर्ट कर रहे हो सकते हैं इस थर्ड पार्टी के साथ, पर पूरी तरीके से कमिटमेंट करने को तैयार नहीं है एंड आपके प्रेजेंस को ये थर्ड पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं करती। ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी फ्रस्ट्रेट होती जा रही है इस चीज़ को देख कर कि आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता ना। आपका ये पर्सन ऑनेस्टली देखा जाए तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। इस पॉइंट पे वो इतने टॉक्सिक हो गए हैं कि वो आपका भी अटेंशन चाहते हैं और इस थर्ड पार्टी का भी, और ऐसा लगता है किसी तरीके का माइंड गेम खेल रहे हैं और उन्हें लगता है कि इसका पता आपको कभी चलेगा नहीं बिकॉज वो आपसे कुछ डिस्कस करेंगे नहीं और ये थर्ड पार्टी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती, और अगर कहेगी भी तो ऑब्वियसली वो हमेशा ये कह सकते हैं कि आप दोनों तो बस फ्रेंड थे, वो तो बस एक सिचुएशनशिप थी, कभी रिलेशनशिप था ही नहीं, इस थर्ड पार्टी ने ही उसे रिलेशनशिप समझा। सो ये एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे कोई आप दोनों का ब्रेकअप कराना चाहता है, पर ये इतना आसान नहीं है
एट द सेम टाइम आपका पर्सन ये फील कर रहा है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं आपके पीठ पीछे और उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा, बिकॉज कोई ये जान ही नहीं पाएगा कि उनका इंटेंशन क्या है और वो आपके पीठ पीछे कर क्या रहे हैं। सो आपका पर्सन कुछ हद तक अपने आप को फ्री महसूस करता है जो करना चाहे उसके लिए, बिकॉज उन्हें लगता है कि आप उनसे प्यार करते हैं तो हर चीज़ लेट गो करेंगे और ये रिलेशनशिप बढ़ता रहेगा। आपके अंदर एंडलेस पेशेंस जो है उनके इस बिहेवियर से पुट अप करने के लिए आप ये पेशेंस रखे रहेंगे और आप कभी भी थकेंगे नहीं। और दूसरी तरफ है 5 ऑफ वाटर, तो कुछ रिग्रेट्स हैं इनके मन में, ये यही फील कर रहे हैं जैसे कि वो एक रिस्की सिचुएशन में, इट्स लाइक अब अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो वो छुपाना चाहते हैं तो मन में तो डर है ही कि कभी भी चीज़ें एक्सपोज हो सकती हैं। एंड अगर आपको कुछ पता चलता है तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो इसके बारे में सोचते हैं। पर देन ये रिग्रेट, ये जो गिल्ट है आपको चीट करने का, वो इन्हें रोक नहीं पाता। ये इतना स्ट्रांग नहीं है अभी कि ये इन्हें रोक पाए। ये खुद को यही एक्सक्यूज़ देते हैं कि वो बस फ्लर्ट ही तो कर रहे हैं, वो बस एक सिचुएशनशिप में ही तो है, किसी को उन्होंने कमिटमेंट थोड़ी दिया है और वो अभी भी आपके साथ लॉयल हैं। सो अपने आप को समझाते हैं खुद को टॉक्सिक एक्सक्यूज़ेस दे के, और वो कर रहे हैं जो करना चाहते हैं। सो किसी को अच्छी तरीके से पता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने किया है वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, पर इसे रोक पाने की क्षमता इनके अंदर नहीं है। और इन्हें लगता है कि अगर वो कभी पकड़े भी जाते हैं और आप उन्हें कोई क्वेश्चन भी करते हैं तो उसका जवाब उनके पास रहेगा ही रहेगा। सो 6 ऑफ फायर के साथ किसी को ऐसा लगता है कि इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि वो आप दोनों का ब्रेकअप करा सकती है और वो स्पेशल है आपके पर्सन के लिए, पर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। आपका पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है इस वक्त और खुद पे ही फोकस्ड है, और ये थर्ड पार्टी बस एफर्ट कर रही है अपनी तरफ से आपका ब्रेकअप कराने की। हालांकि आपका पर्सन बस अटेंशन और वैलिडेशन चाहता है, एडवांटेज ले रहा है ओके इस थर्ड पार्टी का, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात नहीं है। ये एक टॉक्सिक बिहेवियर है जो आपके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, Queen of Air, King of Fire, Hierophant, Ten of Earth, Queen of Water and okay, तो शुरुआत में ही क्वीन ऑफ एयर है। ये पर्सन जानता है कि आप खुश तो नहीं होने वाले ये सब कुछ जान के। आपका पर्सन इस थर्ड पार्टी से जो फ्लर्ट कर रहा है ये अपने आप में रेड फ्लैग है, ये अपने आप में ही चीटिंग है। हालांकि ये पर्सन आपको ये कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि इन चीज़ों को आपको इग्नोर कर देना चाहिए, बट उन्हें पता तो है कि आप वाइस हैं, आप जानते हैं कि बाउंड्रीज़ क्या होनी चाहिए क्या नहीं। सो ये किंग ऑफ फायर इस थर्ड पार्टी के बारे में है। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को सारा लव ऑफर कर रही है, ऐसे शो कर रही है जैसे कि उनसे अच्छा कोई हो नहीं सकता आपके पर्सन के लिए। बट देन हायरोफेंट भी एक्टिव है। हायरोफेंट सोल के बारे में है। सोल उनसे कह रही है कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है वो इटर्नल है और उसे वो भूल नहीं सकते। तो ये जो क्वीन ऑफ वाटर है ये आपकी एनर्जी को दर्शाता है। आप कॉन्फिडेंट हैं, आप डीप हैं, आप गॉर्जियस हैं और इनकी सोल को आपका साथ चाहिए। बट देन आपका पर्सन ये फील कर रहा है कि उन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन भी मिल सकता है दूसरों से, और ऐसा करके वो अपने इस रिलेशनशिप को रिस्क में नहीं डाल रहे क्योंकि आप तो उनका इंतज़ार करते ही रहेंगे। ऑल्सो टेन ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी के इस बिहेवियर से एक ईगो बूस्ट मिल रहा है और उन्हें लगने लगा है कि वो बहुत स्पेशल है, वो बहुत डिमांडेड हैं और इसी वजह से वो चीज़ों को और टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। एंड उन्हें लगता है कि आप इसे माइंड नहीं करेंगे। सो कोई इस ड्रीम में है कि वो आपका ब्रेकअप करवाएगा, मगर आपका पर्सन उन्हें लेके सीरियस नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर पाइसेस।
Diana, focused intention. Think about what you desire. Set your sights high. Expect the best possible outcome. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है जो आप चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। क्या एग्जैक्टली ये वही चीज़ है जो आपको चाहिए? अगर ये वो चीज़ नहीं है, आप इससे डिसअपॉइंटेड है या कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही इस सिचुएशन के बारे में, तो अपने लिए बेस्ट सोचिए, आपको बेस्ट मिलेगा। बस उसे अट्रैक्ट करने के लिए स्पेस बनाइए अपने लाइफ में, नेगेटिविटी को रिमूव करके। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि कौन आपका ब्रेकअप कराना चाहता है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।